हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। और क्लास 7th का ये थर्ड चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, उसे हम सॉल्व करेंगे। उसे देखेंगे आज हम। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। मतलब आप अपनी क्लास के किसी भी कोई भी 10 स्टूडेंट हो, उनकी क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है, उनकी हाइट की रेंज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए उन 10 स्टूडेंट की हाइट। तो हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि उनकी हाइट क्या है। तो देखते हैं, हम 10 स्टूडेंट की हाइट मान लेते हैं। हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट क्या है, हम मीटर में ले लेते हैं। मान लिया कि 13 है, फिर 12 है, 10 है, 14 है, 16 है, 15 है, 18, 9, 12, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालना है। तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हम फाइंड करते हैं। पहले तो हम इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, जो सबसे ज्यादा हो। हाईएस्ट वैल्यू इनमें हम देखेंगे तो हमें 18 मिल रहा है, तो 18 हो गया हाईएस्ट वैल्यू। अब लोएस्ट वैल्यू हम लिखेंगे, लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू हमें इसमें क्या मिलेगा, इसमें सबसे कम हो। सबसे कम कौन सा है, हमें 9 है इसमें, तो ये हो गया लोएस्ट वैल्यू। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस का लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट इसमें है 18, लोएस्ट है 9, तो 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 बचेगा। तो ये हमारी 9 क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। और अलग भी आ सकता है इसका आंसर, अगर हम जो स्टूडेंट की हाइट्स हैं उन्हें और ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमें अपने मन से ही, खुद से ही लेनी है, क्योंकि इसमें लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट लो, उनकी हाइट लिखो और फिर हाईएस्ट वैल्यू निकालो, लोएस्ट वैल्यू निकालो और फिर रेंज निकालो। तो ये निकल आई हमारी रेंज। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, Organize the following marks in a class assessment in a tabular form। ये मार्क्स दिए हैं और इन्हें एक टेबलर फॉर्म में भी बनाना है और फिर इनके ये क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर भी देना है। तो हमने यहाँ पे जगह कम छोड़ी है, तो टेबलर फॉर्म बनाने के लिए दूसरा पेज लेंगे एक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबलर फॉर्म में बनाने के लिए हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 4 4 5 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 5 टाइम 5 दिया है, तो 5 5 5 5 5, फिर हमारा 6 है, 6 6 6, फिर हमारा दिया है 7 7, फिर 8 और फिर 9। ये हमने लिख लिया, जिससे हमें टेबल बनाने में अब आसानी होगी। तो हम टेबल बनाने के लिए एक दूसरा पेज लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स,
और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब देखो पहले तो हम लिख देंगे फर्स्ट, मार्क्स फर्स्ट लिखेंगे। तो अब देखो फर्स्ट है, पहला है जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है इसमें, ये देखेंगे हम। 1 हमें केवल एक ही बार मिल रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टेली मार्क कैसा बनेगा, 1। टेली मार्क का पहले हम आपको बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेली मार्क कैसे बनेगा, 1 का 1 स्टेक होगी, 2 का 2 स्टेक होगी, 3 के 3 स्टेक होगी, 4 की 1 2 3 4 स्टेक होगी। और जब 5 बनाएंगे हम तो 1 2 3 4 और इनको ऐसा कट कर देंगे तो ये हो गया हमारा 5। अब 6 बनाएंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 1 स्टेक और रख देंगे तो ये हो गया 6। ऐसे ही 7 बनाएंगे 1 2 3 4 कट कर दिया, ये 5 हो गया, 6 और 7। 8 को बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 8। 9 को बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10। तो ऐसे हम टेली मार्क्स लेंगे। अब देखते हैं अगला 2 मार्क्स कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 2। और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही टेली मार्क रखेंगे तो 2 स्टिक हो जाएंगे। अब हम 3 देखते हैं। जो 3 है वो हमारा कितना 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे टेली मार्क भी 1 स्टिक हो जाएगी। अब 4 को लेते हैं। 4 लिया हमने, 4 हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टेली मार्क रखते हैं तो 1 2 3 स्टिक हो जाएंगे। अब हम 5 लेते हैं। हमने लिया 5, तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 आया है हमारा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे टेली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 के बाद हमारा 6 है। 6 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे 1 2 3 4 स्टिक रख देंगे टेली मार्क्स में। अब आता है हमारा 7। जो 7 मार्क्स है वो कितने टाइम आया है, 1 2 टाइम आया है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पे 2 स्टिक हो जाएंगे। अब आता है हमारा 8 है, वो 1 टाइम आया है तो 1 ही हो जाएगा, इसका 1 स्टिक हो जाएगी। और 9 भी हमारा क्या है, 1 टाइम आया है, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, टेली मार्क में 1 स्टिक हो जाएगी। तो ये तो हमारी टेबल बन गई, ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब चलते हैं इसके आंसर को सॉल्व करने के लिए। अब देखो पहला है विच नंबर इज द लोएस्ट, सॉरी विच नंबर इज द हाईएस्ट। कौन सा नंबर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर हमें 9 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। सेकंड आता है विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा दिया है हमें। तो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे कौन सा दिया है, 1 दिया है। अब आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज निकालनी है तो हमने आपको भी बताया था, रेंज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 9 है, माइनस लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है। तो उसकी जो रेंज निकलेगी वो निकल आएगी 8। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करवा रहा है अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला होता है, होता है मीन या अर्थमेटिक मीन। मीन लिख दो या अर्थमेटिक मीन लिख दो, एक ही बात होती है। तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो ये जितने भी नंबर दिए हैं इनका क्या कर दो, सम कर दो। ये है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 1 2 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, ये सभी का ऐड हो गया। अब इसमें हम डिवाइड किससे करेंगे, ये काउंट करेंगे कि ये डिजिट कितनी है। यहाँ पे काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 से क्या कर देंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 आएगा। और ये नीचे अपॉन में 20 है, 20 में 100 का डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 5। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन निकला वो क्या निकला, 5 निकला। अब तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन फाइंड करिए ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और जो अनंत तक जाते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 4। तो काउंट करो 1 2 3 4, ये हो गए। अब इनका मीन निकालना है। तो मीन हमें पता है, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इनका सबका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2 1 3 3 6 4 10 अपॉन 5 का डिवाइड 10 में देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका जो मीन निकला वो 2 निकला। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, अ क्रिकेटर स्कोर ऑफ द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। जो क्रिकेटर है वो 8 इनिंग्स में ये रन बनाता है 58 7। पहली इनिंग में 58 बनाता है, दूसरे में 76, तीसरे में 40, चौथे में 50, 35, ऐसे ये अपनी हर इनिंग्स में रन बनाता है। तो इसमें लिखा है फाइंड द मीन स्कोर। तो मीन स्कोर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीन स्कोर इज इक्वल टू, अब मीन स्कोर फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीन को फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सभी का सम करेंगे। तो क्या करेंगे, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, ये हो गया। अपॉन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब पहले ही हमें इसमें बता दिया है, हमें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बता दिया है इन 8 इनिंग्स, मतलब 8 इनिंग में है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो वैसे भी अगर हम काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आएगा 400। फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। 8 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50। यानी कि इसका जो क्रिकेटर का स्कोर था 8 इनिंग्स का, इसका जो मीन स्कोर है, मीन स्कोर कितना निकला, 50 निकला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन द 4 गेम्स। ये 4 गेम्स में प्लेयर का क्या दिया है, स्कोर दिया है। गेम फर्स्ट में 14 स्कोर आया उसका, गेम 2 में 16 आया, गेम 3 में 10 आया, गेम 4 में
10 आया, ये ए का है, ये बी का स्कोर है और ये सी का स्कोर है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस एस एवरेज नंबर टू पॉइंट स्कोर पर गेम। अब हमें ए का क्या निकालना है, ए प्लेयर का, जो प्लेयर ए है उसका मीन निकालना है। तो हमें पता है मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ए जो प्लेयर है वो गेम फर्स्ट में 14, गेम 2 में 16, 3 में 10 और इसमें भी 10, तो इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो कितने गेम में खेला उसने, कितने गेम में पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 50 अपॉन 4 है, 4 का 50 में डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 12.5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, टू फाइंड द मीन नंबर एस पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। पहले तो मीन भी निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है। फिर वो ये पूछ रहा है, सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, मतलब हम डिवाइड 3 से कर सकते हैं या 4 से कर सकते हैं। इसका जो मीन निकालेंगे उसमें हम डिवाइड 3 से करेंगे या 4 से करेंगे। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसमें सी का है गेम फर्स्ट में खेला है वो, गेम 2 में खेला है, गेम 3 में वो नहीं खेला है और गेम 4 में खेला है। तो हम जब गेम 3 में नहीं खेला है तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 1 2 3, 3 गेम में खेला है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे we will divide the total points, आंसर में लिखेंगे हम we will divide the total points by 3 3 से करेंगे। अब कारण इसका लिखेंगे because C played only 3 game, C played only 3 game। जो C ने गेम खेले हैं, जो हमारा ये C है उसने कितने 1 2 3 गेम ही तो खेले हैं। थर्ड वाले में तो लिखा डिड नॉट प्ले, तो ये उसने खेला नहीं है, उसने 3 ही गेम खेले हैं। अब इसका हम मीन भी निकाल लेते हैं, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो मीन हम निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे और 3 का डिवाइड सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन में 3 हो जाएगा। जब इनको हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 32 निकलेगा अपॉन यहाँ पे डिवाइड देंगे 3 से। जब 3 से 32 में डिवाइड देंगे हम तो हमारा आएगा 10.6। ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने चारों गेम खेले, चारों गेम वो खेल चुका है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो हम उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं, पीछे चल के देखते हैं हम अपनी उसी सीरीज को। ये दिया है हमारा, तो बी ने देखो गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4 सभी गेम खेले हैं। तो हमें इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको क्या कर देंगे, बी वालों को ऐड कर देंगे सबको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब हम करते हैं सॉल्व। पहले हम देख लेंगे बी में क्या है, गेम फर्स्ट 0 है, गेम सेकंड 8 है, गेम 3 6 है, गेम 4 कितना है 4 है। करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारा पहले क्या दिया था, मीन निकालना है इसका। पहले दिया था 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन, इसने तो चारों गेम खेले हैं तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसे ऐड करेंगे हम, तो हमारा जो ऐड होगा वो आएगा 18 अपॉन
4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4.5। इसका मीन क्या निकला 4.5 निकला। अब अगला क्वेश्चन आता है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ABC तीनों का हमने मीन निकाला। तो A का जो मीन निकला था वो क्या निकला था 12.5, B का क्या निकला था 10.6, सॉरी C का निकला था हमारा 10.6 और जो B का है वो क्या निकला 4.5। यानी कि सबसे ज्यादा किसका है A का है। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन the average points, the average points score A is 12.5। उसका स्कोर 12.5 ही तो आएगा। which is लिखेंगे which is more than B and C। मतलब 12.5 है तो इसका A का 12.5 था और एक जो C का था 10.6 था और B का था 4.5, तो सर ज्यादा तो यही मिलेगा ना, 12.5 ही तो रहेगा ज्यादा। ठीक है, तो लिखेंगे विच इज मोर देन बी एंड सी, मतलब ये बी और सी से ज्यादा है। सो यहां पे लिखेंगे सो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे फिनिश होता है, खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ये ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट। ये साइंस टेस्ट के मार्क्स हैं जो 100 में से मिले हैं स्टूडेंट्स को, तो 85, 76, 90 और ये इस टाइप से मिले हैं। फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क हमें स्टूडेंट के द्वारा फाइंड करना है। रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रेंज फाइंड करनी है। और मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट बाय द ग्रुप, और मीन मार्क्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट। अब इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे हम इसमें से देखो हाईएस्ट वैल्यू हम ढूंढेंगे तो हमारा 95 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट इज इक्वल टू 95। अब लोएस्ट, सबसे कम कितना है? लोएस्ट देखेंगे, लोएस्ट हमें इसमें से मिल रहा है ये 39। सबसे कम क्या है 39 है, तो लोएस्ट क्या हो जाएगा 39। हाईएस्ट मार्क्स 95 है और लोएस्ट मार्क 39 है। अब रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, रेंज निकालना हमने बताया था। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 95 माइनस का 39। 95 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 56 आएगा। तो हमारी जो रेंज निकली वो कितनी निकल आई 56। अब आता है मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। मीन निकालना है तो मीन सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 अपॉन कितना हो जाएगा? काउंट करेंगे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इनका जब हम ऐड करेंगे तो ऐड हमारा निकलेगा 730। 730 इन सबका ऐड किया तो निकला 730 अपॉन 10 का डिवाइड दे देंगे। 10 का 730 में डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 73। तो इसका जो
मीन निकला वो क्या निकला 73 निकला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है द एनरोलमेंट इन आवर स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। जब 6 लगातार साल का दिया है, ये जो एनरोलमेंट्स है वो 6 लगातार साल का दिया है हमें, मतलब पहली साल में इतना, दूसरी साल में इतना, तीसरी साल में इतना, चौथी साल में इतना, 5वें में इतना, 6 में इतना दिया है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें इसका मीन निकालना है, मीन एनरोलमेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीन एनरोलमेंट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला हमारा यूज करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन के लिए क्या करना है हमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। और अब हमें इन्हें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। या काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 का डिवाइड हो जाएगा। अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा ये निकलेगा 1 2 3 4 8। इन सबको ऐड करने के बाद हमें ये मिलेगा, और फिर 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 6 से हम इसमें कट करेंगे या डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 2058। तो इसका जो मीन निकला वो क्या निकला, 2058 निकला। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारे सामने, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज। ये रेनफॉल दिए गए हैं एक सिटी के मिलीमीटर में 7 डेज में, ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकवर्ड एज फॉलो। मतलब मंडे को जो रेन हुई वो 0.0 मिलीमीटर हुई, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर हुई, वेडनेसडे को 2.1 मिलीमीटर हुई, थर्सडे को 0.0 मिलीमीटर हुई, फ्राइडे को 20.5 मिलीमीटर हुई, सैटरडे को 5.5 मिलीमीटर हुई, और संडे को 1.0 मिलीमीटर हुई। तो ये हमें पूरा दिया गया है 1 वीक का। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इस डाटा में क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है। तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज हो जाएगा हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट रेनफॉल। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा देखो रेनफॉल कब हुई, फ्राइडे को हुई 20.5, तो हाईएस्ट क्या है हमारा 20.5। और सबसे कम कब हुई, मंडे को हुई और थर्सडे को हुई, तो सबसे कम क्या है हमारा 0.0। अब 20.5 से 0.0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 20.5 ही आएगा। तो ये निकल आई हमारी रेंज। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब हमें मीन निकालना है, मीन रेनफॉल निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे मीन रेनफॉल। अब जब मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज का दिया तो 7 ही होंगे, तो अपॉन 7 हो गया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा 41.3, 41.3, और डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 से जब 41.3 में डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 5.9। तो ये हमारा क्या निकल आया, मीन रेनफॉल, रेनफॉल का मीन निकल आया। अब अगला क्वेश्चन है इसी का, थर्ड वाला क्वेश्चन है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मतलब कितने दिन जो रेनफॉल हुई है
वो कम हुई है किससे? मीन रेनफॉल से। मीन रेनफॉल क्या है? 5.9 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5.9 से कौन कौन कम है। एक तो हमारा ये संडे को हुई थी 5.9 से कम, सैटरडे को भी 5.9 से कम हुई, थर्सडे को हुई, वेडनेसडे को हुई और मंडे को हुई। यानी कितने डेज हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 डेज हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर हमारा होगा 5 डेज, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 days was the rainfall less than the mean rainfall। ठीक है, तो 5 डेज हुई। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। जो 10 गर्ल्स की हाइट है वो ये सेंटीमीटर में दी हुई है। एंड रिजल्ट वन एज फॉलो, ये दिया गया, ये हाइट दी है किनकी? 10 गर्ल्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ल्स की हाइट दी है। तो अब इस डेटा को देख के हमें इसके आंसर देने हैं। तो आंसर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टेलेस्ट गर्ल। टेलेस्ट गर्ल यानी कि सबसे लंबी गर्ल्स कौन सी, सबसे टॉल गर्ल्स कौन सी है, उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पूरे को देखते हैं तो हमें सबसे बड़ा नंबर मिलता है 151। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 151। और ये किसमें दिया था? हमें सेंटीमीटर में दिया था। तो 151 सेंटीमीटर। अब दूसरा आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। अब इसमें सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें से देखते हैं सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है? 128। तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज फाइंड करनी है डाटा की। तो रेंज हम कैसे फाइंड करते थे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। तो हाईएस्ट हाइट कितनी है? 151 माइनस लोएस्ट कितनी है? 128। तो 151 में से 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 23। यानी कि जो हमारी रेंज निकली वो क्या निकली? 23 निकली। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। जो गर्ल्स की हैं वो मीन हाइट निकालनी है। तो मीन तो हमने आपको बताई ही है। मीन का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सबको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे? कितनी? 10 गर्ल्स है। इसे ऐड भी है, इन्हें हमें काउंट भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। तो 10 का हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब हम इनका पूरे का ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा, ऊपर जो डिजिट दी गई हैं, जो संख्याएं दी गई हैं ऊपर, इन सभी का हम जब ऐड करेंगे तो निकलेगा हमारा 1414। अपॉन में क्या है? 10। 10 का जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 141.4 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा था? मीन पूछ रहा था। जो मीन निकला हमारा क्या निकला? 141.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीन निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5 वाला पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो कितनी गर्ल्स हैं जो मीन हाइट से ज्यादा है। तो देखो 141.4 से ज्यादा कौन कौन है? एक तो 143 ज्यादा हो जाएगा, 149 ज्यादा हो जाएगा, 146 ज्यादा हो जाएगा, 151 ज्यादा हो जाएगा, 150 ज्यादा हो जाएगा। तो देखो कितनी गर्ल्स हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5 गर्ल्स।
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज है जो 3.1 वो फिनिश होती है। अब क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे हम और समझेंगे। अगर कोई इसमें से और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, इसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और ये थर्ड चैप्टर का वीडियो है, 3.1 है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे 3.2 के बारे में, उसके बाद 3.3, ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे चैप्टर एक एक करके हम 7th क्लास की सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।